हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, बहुत मज़े में हूँ। और यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम है, सुबह की साफ़ सफाई चल रही है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग रही है। और मॉर्निंग टाइम में जब सुबह मैं उठती हूँ तो पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सब लोग सोते रहते हैं तो सबका फ़ैन अगर बंद कर दो तो फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रूम खाली होते हैं वो वाले रूम साफ़ कर देती हूँ। और पोछा तो मैं हमेशा बाद में ही लगाती हूँ। और जैसे आंगन है, गैलरी है, जहाँ पर कोई नहीं रहता है तो वो चीज़ें झाड़ू लगा देती हूँ, वहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ मैं। और झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि यहाँ पर आज मैंने छोले बनाने हैं। तो छोले मैंने उबाल के रख दिए हैं। और साथ ही साथ आलू रखे हुए थे, 2 बॉइल्ड आलू रखे थे। तो उसमें सारे मसाले डाल के, मतलब नमक, मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, ये सब डाल के मैं ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बना दूँगी। तो सारा ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी मैं साथ में ही करती रहती हूँ। एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं मैंने, दूसरी साइड मैंने छोले का मसाला मैं पका रही हूँ। और साथ ही साथ आलू को छील लिया है और उसको अच्छे से मैश कर लिया है। और अब नमक मिर्च वगैरह सब मिला दूँगी। इसमें थोड़ा सा सौंफ और जीरे का जो सब्जियों को भरने वाला मसाला है वो भी मैं मिला देती हूँ। और जो सूखा हुआ मैंने गर्मियों में आप लोगों के साथ शेयर किया था, पुदीने का पत्तियों को सुखाया था मैंने, तो थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और हरा धनिया जब है तो डाल देती हूँ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो बाकी मेरे बेटे को बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें पसंद है। और ब्रेकफास्ट में तो खाली पापा अब करने लगे हैं, वैसे तो मैं और मेरा बेटा ही करते थे ब्रेकफास्ट, बाकी सब लोग सीधा खाना खाने वाले हैं। तो जिस तरह खाने वाले होते हैं उसी तरह हम बनाते भी हैं। किसी किसी के यहाँ दिन में 3 बार खाना बनाना पड़ता है। तो मेरे यहाँ वैसे खाना 3 बार नहीं बनता है। हाँ, छोटा मोटा ब्रेकफास्ट शाम की चाय के साथ भी हो जाता है। और शाम की चाय पापा सिंपल ही पीते हैं। और बहुत ज़्यादा मखाने वगैरह ले लेते हैं वो, तो उसमें कोई झंझट नहीं होता है। वो एक बार रोस्ट कर दो और मतलब चलते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा होगा तो नमकीन बिस्कुट लेते हैं। और मैं तो सिंपल चाय पीना पसंद करती हूँ, मैं कुछ नहीं लेती हूँ। और मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट हम माँ बेटे ही करते हैं, इसलिए जो मैं लंच की तैयारी करती हूँ उसी के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी हो जाता है मेरा। मतलब दोनों चीज़ साथ में ही बन जाती हैं, तो इससे टाइम की भी बचत हो जाती है। और इसके साथ ही साथ जब हमें अकेले में ही सारा काम करना होता है, मतलब जो बड़े बूढ़े का काम है वो भी हमें करना है, जो बहुओं को काम है वो भी हमें करना है, तो फिर हमें बहुत सोच समझ कर चलना होता है। जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि मेरे साथ चावल वगैरह भरना है, या फटकना है, गेहूँ धोना है, फटकना है, रखना उठाना है, दाल वगैरह बनानी है, तो ये सब काम जो घर के बड़े करते हैं वो भी मुझे करने होते हैं। प्लस सिलाई बुनाई भी करनी होती है। तो मतलब मुझे टाइम को एक हिसाब से रखना पड़ता है कि मैं सारे काम को कैसे पूरा कर सकूँ। तो साथ ही साथ इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट और लंच सब एक साथ तैयार कर देती हूँ। आप चाहे पहले साफ़ सफाई करिए, चाहे आप पहले खाना बनाइए, पर जो भी काम करिए तो मतलब किचन में अगर हम आए हैं तो दोनों तीनों तरफ एक साथ हाथ चलाते रहेंगे तभी होगा। अगर हम सोचेंगे हमारी दाल चढ़ी है, अब जब दाल बन जाएगी हमारी तब हम चावल बिनेंगे, तो ऐसे हमारा आधा दिन मतलब किचन में ही निकल जाएगा। उससे अच्छा है कि हम टाइम को ऐसे मैनेज करें कि अगर हमने दाल चढ़ाई है साथ ही साथ चावल भी चढ़ा दें, उतनी देर में हम प्याज लहसुन वगैरह जो हमें छीलना है, आटा लगाना है, तो इस तरह के काम वहीं खड़े खड़े अगर हम सब कुछ कर लेते हैं तो इससे हमारे टाइम की बहुत बचत हो जाती है। मैं तो चलिए मतलब दूसरे काम भी करती हूँ, सिलाई बुनाई करती हूँ या यूट्यूब का काम होता है, पर जो लोग सिंपल हैं वो भी इस तरह करके देखें तो उनको भी मतलब जो दोपहर का टाइम है बहुत अच्छे से उनको आराम करने को भी मिल जाएगा, या बच्चों के साथ स्पेंड करना है वो भी मिल जाएगा। और नहीं कुछ है तो फिर अगर हम खूब खाली रहते हैं दोपहर के टाइम, हम 4-5 घंटे अगर हम खाली रहेंगे तो आप 1-2 घंटा सो लेंगे, उसके बाद आप उठ जाएंगे, फिर आपको बोरियत लगेगी। तो कहीं ना कहीं जब हम बोर होते हैं तो हमें कुछ नया करने का मन करता है। तो एक बार आप इस तरह ट्राई करके देखिए कि मतलब जब हम किचन में आएँ तो सारा काम वहीं खड़े खड़े सब एक साथ कर लें, तो उससे हमारा
टाइम बहुत बच जाता है। आप लोग कह रहे होंगे लेक्चर दे रही है, पर एक बार इस तरह करके देखिएगा, जितना भी टाइम बचेगा तो वो आप लोगों के किसी अच्छे काम में काम आएगा। और यहाँ पर मैंने मसाला तैयार हो गया था तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अब जो मिक्सी का जार है उसे धोकर भी डाल दूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ है। तो इसे डालने के बाद अभी थोड़ा सा टाइट लग रहे हैं, तो अभी एक सीटी और लगवा दूँगी। मैं इसे थोड़ा सा और पका लूँगी क्योंकि छोले थोड़ा सा गले हुए अच्छे लगते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा गले ना हो, मतलब ऐसा तो हो कि वो फटे ना, पर अच्छे से पके रहें। पर यहाँ पर थोड़ा सा पकने में वो टाइट लग रहे थे, तो प्रेशर लगा दिया है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, और वो उससे मतलब थोड़ा सा अच्छे से पक जाएंगे। और साथ ही साथ अब मैं रोटियों की तैयारी करूँगी। तो वैसे तो स्लेब साफ़ है मेरी, पर प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा पानी डाल के और किचन के कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ मैं। और अब इसके साथ ही मैं रोटियां बना दूँगी, जिसे खाना होगा वो भी खा लेगा। उससे पहले मैं जो आलू के पराठे मैं बना रही हूँ तो ब्रेकफास्ट में उसको बना के रख दूँगी। तो यहाँ पर बेटे ने फरमाइश की है कि मम्मी पतले पतले बनाना आलू भर के, और पतले पतले बनाना। तो देखिए मैं खूब पतले पतले पराठे बनाऊँगी, और आप भी आ जाइए। अगर ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे खाने हैं तो मैं गरम गरम बना रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए आके। टंकी भर जाए तो बंद करना 10-15 मिनट। और मॉर्निंग टाइम में इतने झंझट होते हैं सभी जगह हैं कि मतलब टंकी का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लेडीज़ों को ही। मेरे यहाँ तो खासकर मैं ही ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अगर बहने लगती है तो पानी का भी नुकसान होता है और छत भी ख़राब होती है। और यहाँ पर ये है कि जिसको भी पानी की कमी लगती है ऑन तो कर देता है, ऑफ़ करना भूल जाता है। तो बिजली पानी दोनों और छत तीनों चीज़ों का ही नुकसान होता है। तो मैं कोई भी काम करती रहूं, पर अगर कोई मोटर चलाता है तो ध्यान रखती हूं कि 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में 15 से 20 मिनट के बीच में हमारी टंकी फुल हो जाती है। 2 टंकियाँ रखी हुई हैं, तो इतना मैं मतलब जैसे कोई भी चलाएगा तो मैं टाइम को पहले देख लेती हूँ। ज़्यादातर मोबाइल किचन में ही होता है, और नहीं तो टाइम देख लेती हूँ कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलानी है, क्योंकि उसके इतने में टंकी लगभग आधे से ज़्यादा भर भी जाती है।
और 20 मिनट लगता है बिल्कुल खाली टंकियों को भरने में। तो यहाँ पर अगर टाइम देखे रहते हैं तो बिजली, पानी और छत तीनों चीज़ों की बचत हो जाती है। मतलब अगर हम पानी बहाएंगे तो पानी का नुकसान है ही, साथ ही साथ उसमें जो बिजली लगती है वो भी नुकसान होता है। और मेरी सोच है कि हम थोड़ा थोड़ा अगर हम बचाएंगे तो देश के पास वो इकट्ठा हो जाएगा। मतलब देश के पास चीज़ें, किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, खाली बिजली की नहीं। अगर हम किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो हम सभी लोग जब बचाएंगे तो वो देश के पास इकट्ठा होता है और वो देश हमें वही चीज़ें वापस किया देती है। या जो लोग कहते हैं सरकार बिजली बहुत काटती है या ऐसा करती है वैसा करती है, तो जब हम थोड़ा थोड़ा बचत करके उनको देंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें वही चीज़ वापस कर देंगे। तो वैसे तो ये मेरी सोच है, मेरी तरह सबकी सोच नहीं होगी, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। और अब आ गया है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पर अब त्यौहार आने वाले हैं, फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो अब बहुत ज़्यादा सिलाई का काम तो मैं नहीं करती हूँ, पर ये जैसे पीको करना है और थोड़ा ब्लाउज़ वगैरह सिलने हैं। तो जो बहुत ही मेरे ख़ास लोग हैं जो मुझे मेरे बुटीक के टाइम से ही मानते हैं, कपड़े देते हैं, तो उन्हीं के कपड़े करती हूँ। बाकी ना तो अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है और ना ही मेरे, मतलब अब जैसे ठंड आ रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ। फिर मुझे अपने घर का काम करना ही मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर 2-3 साड़ियाँ आई थी, कुछ बड़े बुजुर्ग की थी, कुछ नई यंग एज की थी। तो उसमें जो भी काम था तो वो देखिए पूरे बेड में फैली हुई हैं। तो इन साड़ियों में मशीन चलानी थी, किसी में पिको करनी थी। तो दोपहर का काम मेरा इस तरह के कामों में जाता है, सॉरी, दोपहर का टाइम मेरा इस तरह के कामों में जाता है। तो ये छोटे छोटे काम हैं। अभी कल जब मैं स्कूल चली गई थी, कॉलेज गई थी बेटे के साथ, तो मेरा यही काम रह गया था। वैसे मेरे जो भी ये कपड़े देने आते हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, तो वो लोग ये जानते हैं कि मैं बहुत जल्दी काम नहीं करके दे पाती हूँ, क्योंकि अब मैं फ्री नहीं रहती हूँ। जब कभी मेरा बुटीक था तो मैं मतलब तुरंत जैसे जिसको चाहिए, अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट देती थी, जैसा काम होता था वैसे मैं काम कर देती थी। पर अब सब लोग जानते हैं कि ना मुझसे उतना काम होता है अब, और मैं सबसे ज़्यादा अपनी तबीयत को लेके परेशान हूँ। मुझे लगता है आजकल तो सभी लोग अपनी तबीयत को लेके ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। हम लोगों की कुछ रूटीन ही ऐसी हो गई है कि शरीर के लिए तो एक्सरसाइज़ वगैरह किसी चीज़ का टाइम निकल नहीं पाता है। अभी मैं कल जब बेटे के साथ कॉलेज गई थी तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, जबकि आप लोग देखते हैं मैं अंदर घर के अंदर कितना काम करती हूँ और ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब चलते ही रहते हैं। पर जब हम बाहर रोड पर निकलते हैं या जल्दी चलते हैं तो वो चलना दूसरी बात होती है। जो लोग हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनको नहीं होता है, पर मुझे बाहर निकलने की आदत नहीं। और जब हम बाहर जाते हैं एक लंबा सा दायरा हमें सीधे तय करना होता है। जैसे डॉक्टर टहलने को बताते हैं तो वो घर के अंदर नहीं बताते हैं, आप पार्क में जाइए या रोड पर टहलिए या सुबह मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कीजिए। तो ये वॉक ही वो है कि जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो हमारे मतलब जो फेफड़े हैं वो अच्छे से काम करते हैं और इसी से वेट लूज़ भी होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोगों से नहीं हो पाती उतना। जो लोग बच्चों को लेने भी जाते हैं तो बड़े आराम आराम से जाते हैं और आराम से आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती। और जैसे मुझे लेट हो रहा था तो मैं बहुत जल्दी जल्दी गई और थोड़ा बहुत हील भी पहने रहते हैं हम लोग, तो वो टहलना और घर के अंदर टहलने में काफ़ी अंतर हो जाता है। और देखिए बातों बातों में ही मेरा पूरा काम हो गया है और अब जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी।